Hello everyone, my name is Aditi and I am from RF Academy of class 10. Today I am here to present topic about power sharing. सबसे पहले हम जानते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है. पावर शेयरिंग जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पावर और शेयरिंग. पावर, यहाँ पे पावर का मतलब वैसे तो राइट से है, लेकिन यहाँ पे पावर का भी और सारा भी मतलब हो सकता है, जैसे कि मनी पावर हो सकता है, स्ट्रेंथ पावर हो सकता है. आजकल के टाइम में पावर के बिना कुछ भी नहीं है. वैसे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे राइट्स की बात की गई है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में हमारे पास सबसे बड़ा जो पावर है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का है. पावर शेयरिंग होता है कि हम अपनी पावर या फिर राइट को ऐसे तरीके से बांटें जिसमें वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और सब उसका इक्वली उसको फ़ायदा हो सके. अगर हम इक्वली राइट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो फिर हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स जो होती है उसके ऊपर मेजॉरिटी वाले जो होते हैं अटैक करते हैं या फिर उसके ऊपर रूल करने लग जाते हैं. इसी वजह से पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होता है. पावर शेयरिंग वैसे तो दो टाइप का होता है, एक प्रूडेंशियल होता है और एक मोरल होता है. सबसे पहला जो होता है वो प्रूडेंशियल होता है. प्रूडेंशियल रीजन होता है जिससे हम पावर शेयरिंग करते हैं. पावर शेयरिंग जब प्रूडेंशियल रीजन में किया जाता है तो देखा जाता है कि हम पावर को इस तरीके से शेयर करें ताकि वो सारी कम्युनिटी को इक्वल तरीके से मिल सके. ये नहीं कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा मिल गई और एक को कम. अगर ऐसा होता है तो ज़्यादातर जो हमारे बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं उसके ऊपर रूल करने लग जाते हैं जो अपर कास्ट के होते हैं, जिसके कारण हमारी बहुत सारी दिक्कत हो सकती है. जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है. वैसे तो सबको इक्वली राइट दिया जाता है, जिस पावर शेयरिंग की वजह से ही होता है, सबको इक्वल राइट दिया गया हुआ है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बैकवर्ड कास्ट के ऊपर रूल करेंगे अपर कास्ट वाले, जिससे ये डाउन होते जाएंगे और ये अप हो जाएंगे. तो यहाँ पे तो फिर इक्वल पावर शेयरिंग नहीं हुई. तो प्रूडेंशियल रीजन में ये देखा गया है कि हम पावर को ऐसे शेयर करें ताकि सारी कम्युनिटी को इक्वल मिल सके पावर. और अगर ये नहीं होगी तो फिर हमारी कंट्री में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है. कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उनके बीच में और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर वॉर होगी, वॉर हो जाएगी तो फिर बहुत सारी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस भी हो जाएंगी. इसी वजह से हम प्रूडेंशियल रीजन में ये सब लेके चलते हैं कि ये सारी कम्युनिटी में इक्वल हो सके. अगर ये रहेगा, अगर हम सबको बैकवर्ड कास्ट, अपर कास्ट या फिर अदर जितने भी कास्ट होते हैं सबको इक्वल राइट्स देंगे तो हमारी सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रॉफिट होगा वो हमारी कंट्री को होगा. अब ये प्रॉफिट होगा कि हमारी कंट्री में यूनिटी बनी रहेगी और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ऑफकोर्स यूनिटी बनी रहेगी और यूनिटी रहेगी तो फिर अदर कंट्री हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी. जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है मोरल रीज़न. उसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन हम वैसे तो बोला जाता है कि अपवर्ड कास्ट के पास ज़्यादा पावर है और बैकवर्ड कुछ भी नहीं है उनके पास. लेकिन हमारे मोरल रीज़न में यही होता है कि अपवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट दोनों को हमने इक्वल राइट दे रखा है, जिससे कम्युनिटी वाले जितने भी कम्युनिटी होते हैं, कास्ट किसी भी रेस के हो या फिर कुछ भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वली राइट्स दे रखी हुई है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे, जिसकी वजह से कोई वॉर नहीं होगा तो फिर ऑफकोर्स हमारी यूनिटी बनी रहेगी और हमारी कंट्री को भी प्रॉफिट होगी. थैंक यू सो मच.